देश भर में गुरु पूर्णिमा का पर्व श्रद्धा व उत्साह के साथ मनाया गया। शिष्यों ने अपने गुरुजनों व संतों की पूजा अर्चना की और उनका आशीर्वाद लिया। बता दें कि गुरु पूर्णिमा का ऐतिहासिक के साथ ही पौराणिक महत्व भी है। 15,000 साल पहले गुरु पूर्णिमा के दिन ही भगवान शिव ने सप्तऋषियों को शिष्य बनाया और यौगिक विज्ञान समझाया। मौसम बीते, साल गुजरे, सदियां बीती और वही यौगिक विज्ञान आज का योग बन गया। इसी प्रकार 2500 साल पहले गुरु पूर्णिमा के दिन ही भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश 5 शिष्यों को दिया। जैन धर्म में भी यह दिन खास है। गुरु पूर्णिमा के दिन ही भगवान महावीर ने पहला शिष्य बनाया और सत्य अहिंसा का उपदेश दिया। इसी दिन महर्षि वेद व्यास का जन्म हुआ था। इस बार इत्तेफाक यह है कि गुरु पूर्णिमा के दिन ही चंद्र ग्रहण भी लगा है। अगली बार ऐसा संयोग 2038 में आएगा। पिछली बार 19 साल पहले यानी 2001 में ऐसा हुआ था। बोलो पूज्य श्री दंडी स्वामी जी महाराज की जय। बोलो पूज्य सतगुरुदेव महाराज की। सिद्धपीठ श्री दंडी स्वामी महाराज जी के पावन स्थान में गुरु पूर्णिमा उत्सव, जो कि वेद व्यास जी ने गुरु की पूजा करने के लिए, गुरु की आज्ञा प्रदान मिलती रहे, कृपा मिलती रहे, उसके लिए शुरू किया था, वो आज सारे विश्व में मनाया जाता है। और हमारे श्री सिद्धपीठ में पूज्य महाराज जी के पावन दरबार में पूज्य सतगुरुदेव महाराज जी के सानिध्य में 5 दिन का पूजन होता है। यज्ञशाला में पूर्ण होती है। उसके बाद भगवान लक्ष्मी नारायण मंदिर में और शिव परिवार का पूजन होकर महाराज जी का अभिषेक होता है। महाराज जी के अभिषेक के बाद सभी को प्रसाद बांटा जाता है। इस बार लॉकडाउन की वजह से इतनी भव्य तरीके से नहीं मनाया जा सका, पर फिर भी जो शिष्य परिकर है वो अपने गुरु के चरणों में प्रार्थना करता है कि हे गुरुदेव, आपने हम पर बहुत कृपा की है। हे पूज्य महाराज जी, आपने हम पर पूरी कृपा बनाकर रखी है, ऐसी कृपा बनाए रखना। ये इस भाव को लेकर के गुरु के चरणों में समर्पित होता है और गुरु उन पर कृपा बरसाते हैं। गुरु कृपा सब पर बनी रहे। ये गुरु पूर्णिमा उत्सव की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। गुरु पूर्णिमा में जो माहौल पहले होता था, हज़ारों की गिनती में जनता आती थी, उनको प्रसाद और खाने को लंगर सब कुछ मिलता था। पूज्य महाराज जी के भव्य दर्शन जो आज भी होते हैं, उस समय जनता में पूरी भाव और भावना दोनों चीज़ें होकर के वो नतमस्तक होते थे महाराज जी के दरबार में। पर आज उतना वो नहीं है। लॉकडाउन की वजह से, मैंने पहले भी बताया कि उसकी वजह से हर आदमी अपने आप को बचा करके इस महामारी से महाराज जी के दर्शन को आ रहा है और सबको जाते हुए प्रसाद मिल रहा है। सभी ने अपने मुख पर मास्क लगा रखा है। पूज्य महाराज जी के दरबार में मेन गेट पर सैनिटाइजर मशीन लगा रखी है और सबको बड़े ध्यान से और अपनी दूरी बना करके रख के सबको प्रेरित किया जा रहा है कि महाराज जी के दर्शन करने हैं तो उनकी कृपा प्राप्त करनी है, तो इस भाव से करिए कि सबसे दूरी बना करके रखें और मुख ढक कर रखें। हाँ, हम आज पूर्णाहुति हुई, कल यज्ञ किया था और आज पूर्णाहुति होने के बाद महाराज जी का अभिषेक हुआ, उनका पूजन हुआ और उसके बाद झंडे की रस्म तो कल सवेरे हो गई थी। हाँ जी, दोनों पताका लहराई गई। उनकी कृपा, सनातन धर्म का ध्वज है। पूज्य महाराज जी ने ये प्रेरित किया था, इन्होंने समझाया था। उसी दिन से ये सन 62 से इसी तरह से सारा चल रहा है। गुरु परंपरा चढ़ी चली आ रही है। कहते गुरु महाराज दे वैसे तो रोज़ दर्शन करना चाहिए, रोज़ नहीं कर सकते। कहते दूसरे दिन कर ले, दूसरे नहीं तो तीसरे, तीसरे नहीं तो चौथे, चौथे नहीं तो पाँचवें, पाँचवें नहीं तो छठे, छठे नहीं तो सातवें। कहते 7वें दिन करे तो सप्ताह सप्ताह कर ले, सप्ताह सप्ताह ना कर सके तो 15 दिन कर ले, 15 दिन ना कर सके तो मास मास कर ले, महीने में एक बार दर्शन करे। कहते महीने में ना कर पाए तो त्रिमास कर ले, त्रिमास ना कर पाए तो षट मास कर ले, षट मास ना कर पाए तो कहते वर्ष वर्ष कर ले। कहते गुरुदेव का पूजन जो है रोज़ दर्शन भी करना चाहिए और गुरुदेव के चरणों की पूजा का महत्व है। कहते
ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्य मोक्ष मूलम गुरु कृपा। कहते जीव को मोक्ष की प्राप्ति होती है जो कहते गुरुदेव के श्री चरणों का पूजन करते हैं। और आज व्यास पूर्णिमा वाले दिन व्यासदेव जी महाराज ने आज का दिन निश्चित किया और उन्होंने कहा कि आज के दिन हर शिष्य को गुरु का पूजन करना आवश्यक है। और कहते जो गुरु पूजा वाले दिन गुरुदेव का पूजन करते हैं वो सदैव सदैव के लिए श्री गुरुदेव के श्री चरणों में जुड़ जाते हैं। और कहते उसी भक्ति के धारा प्रवाह में बहते, जैसे गंगा जी में जाकर के स्नान करने से तन पवित्र होता है, तो कहते प्रभु का स्मरण करने से, गुरु का नाम जपने से कहते मन पवित्र होता है। महापुरुषों ने ग्रंथों में कहा है, हस्तंग पवित्रम यदि पुण्यदानम, पादम पवित्रम यदि तीर्थ यात्रा, मुख पवित्रम यदि राम नामम, हृदय पवित्रम यदि ब्रह्मनिष्ठा। कहते हमारे हाथ कब पवित्र होते जब इन हाथों से हम दान पुण्य यज्ञ करते हैं। पांव पवित्र होते जब हम तीर्थ करते हैं। और सबसे बड़ा तीर्थों का राजा जो है गुरु दरबार है, गुरु शिव चरणों में आता है जो जीव, तो कहते उसके पांव पवित्र होते हैं। मेरा नाम अश्विनी ग्रोवर, मैं यहाँ दंडी स्वामी सिद्धपीठ महाराज जी का सेवक हूँ। पिछले 40-42 वर्षों से यहाँ पर हर साल गुरु पूर्णिमा मनाने के लिए हम आते हैं और हज़ारों की संख्या में लोग आते हैं। ऋषि वेद व्यास जी के कारण ये व्यास पूजा मनाई जाती है और इसी दिन अपने अपने गुरु की पूजा होती है बड़ी श्रद्धा के साथ। हमारे सनातन धर्म में गुरु को बहुत सर्वश्रेष्ठ माना गया है, प्रभु से भी ऊपर माना गया है। और गुरु के चरणों में नतमस्तक होकर उनका तिलक कर उनके सामने अपनी श्रद्धा व्यक्त कर इस दिन को बड़े हर्षोल्लास के साथ में मनाया जाता है। और सिद्धपीठ में कम से कम 8-10 हज़ार की हाज़िरी हर साल होती रही है, लेकिन इस बार कोरोना के कारण बहुत कम लोग जो यहाँ आ रहे हैं कोरोना के डर से। लेकिन जो श्रद्धावान हैं वो फिर भी आ रहे हैं। बड़े कम लोग अंदर जाने दिए जा रहे हैं जो धीरे धीरे महाराज जी को नमस्कार करके अपने अपने घरों को प्रसाद लेकर जा रहे हैं। ये हर साल बड़े हर्षोल्लास के साथ में गुरु पूर्णिमा उत्सव मनाया जाता है। सिद्धपीठ ट्रस्ट हर साल बहुत अच्छे इंतज़ाम किए जाते हैं लोगों के प्रसाद के लिए, लोगों को माथा टेकने के लिए। और आज किसी को भी अंदर बैठने की कोई व्यवस्था नहीं। और हर साल संकीर्तन हुआ करता है, आज संकीर्तन भी स्थगित कर दिया गया है कोरोना के कारण, कि ताकि लोगों को कोई दिक्कत परेशानी ना आए, हमारा समाज किसी भी मुश्किल में ना पड़े। लोगों की सुरक्षा को देखते हुए यहाँ ये बहुत अच्छे इंतज़ाम किए गए हैं। पुलिस वाले भी बहुत खड़े हैं और सेवादार वॉलंटियर भी बहुत खड़े हैं। भैया ये दंडी स्वामी महाराज जी का सच्चा दरबार है। इधर हर मनोकामना पूरी होती है। जो सच्चे मन से महाराज जी को मत्था टेकता है, महाराज जी उनकी हर मनोकामना पूरी करते हैं जी। तो आपकी यहाँ पर दुकान, आप फिर कैसे देखते हो कि जो गुरु पूर्णिमा पर क्या पहले रश होता था, अब कितना रश होता है? पहले तो बहुत ज़्यादा रश होता था, उसके मुकाबले आज रश कम है थोड़ा। क्या वजह क्या मानते हैं? कोविड-19 की जी, कोविड-19 की। बाकी महाराज जी के स्थान पे जिन्होंने आना है वो आ ही रहे हैं जी मत्था टेकने में। गुरु वचनों पे गहरा राज है, जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। दीप जले और अंधेरा मिटे ना, ऐसा कभी नहीं हो सकता। दीप जले और अंधेरा मिटे ना, ऐसा कभी नहीं हो सकता। बीज पड़े और अंकुर ना फूटे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कर्म करने में बहुत होशियार है, फल भोगने में बड़ा ही लाचार है।
जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। ब्यूरो रिपोर्ट D5 चैनल हिंदी।